भगवान की 8 पटरानियाँ थीं। भगवान के 3 विवाहों का वर्णन तो आप सभी लोग सुन चुके हैं। आगे के विवाहों का वर्णन इस प्रकार से है। भगवान की चौथी पत्नी थी कालिंदी। कौन है कालिंदी और किस प्रकार उनसे विवाह हुआ, आइए हम सभी जानते हैं और भगवान के अन्य विवाहों का भी आनंद लेते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम संबंध से तो पूरा जगत परिचित है। अगर इनको प्रेम का पर्याय भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे ही श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करने वाली एक और गोपी हुई हैं जो श्री कृष्ण के विरह को सह नहीं पाई थी। यह प्रेम कहानी राधा कृष्ण के प्रेम रस के समय की है। सूर्यपुत्री कालिंदी ही यमुना देवी थी। जब ब्रज में श्री कृष्ण रास रचाते थे तो यमुना यानी कालिंदी भी गोते खाती थी और श्री कृष्ण के माधुर्य में नृत्य किया करती थी। जब श्री कृष्ण को अक्रूर जी मथुरा ले गए तब उनका विरह सहन नहीं कर पाने में एक गोपी यमुना अर्थात कालिंदी भी थी जो अपना बहाव मोड़कर वहां द्वारावती चली गई। एक बार कृष्ण और अर्जुन जंगल में साथ जा रहे थे। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। अब वे प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहां तपस्या कर रही है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ पता करो कि ये तप करती देवी कौन है और किसका ध्यान कर रही है। अर्जुन उनके पास गए, पूछा, देवी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो। उन परम सुंदरी युवती ने कहा, मेरा नाम कालिंदी है, मैं भगवान सूर्य देव की पुत्री हूँ। मैं श्रेष्ठतम भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। मैं भगवान के अलावा और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है। मैं उसी में रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा मैं यहीं रहूँगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कही। वे तो पहले से ही सब कुछ जानते थे। अब उन्होंने कालिंदी के पास जाकर कहा, तुम ब्रज में थी, यहाँ कैसे हो। कालिंदी ने कहा, यह विरह मुझसे सहा नहीं गया प्रभु, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आप मुझे स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने उसे अपने रथ पर बैठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति एवं अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्यकी आदि के साथ द्वारका लौट आए। वहां आकर उन्होंने विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पवित्र लग्न में कालिंदी जी का पाणी ग्रहण किया। इससे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई। भगवान का 5वां विवाह नग्नजित की पुत्री के साथ हुआ। भगवान कृष्ण की 5वीं पत्नी सत्या थी। इनका नाम नग्नजिति भी था। नग्नजिति राजा नग्नजित की पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी के इच्छा के अनुसार ऐसा स्वयंवर रखा जो केवल श्री कृष्ण जीत सकते थे। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी 7 साणों को एक ही अखाड़े में नाथेगा वही सत्या का पति होगा। कृष्ण जी ने शर्त पूरी की। भगवान ने एक साथ 7 बैलों को नाथ दिया और स्वयंवर की शर्त पूरी की और सत्या से विवाह किया।
कृष्ण की छठी पत्नी मित्रविंदा भी थी। कहा जाता है कि मित्रविंदा उज्जैन के राजा विंद और अनुविंद की बहन थी। मित्रविंदा श्री कृष्ण को अपना पति चुनना चाहती थी, लेकिन विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को ऐसा नहीं करने दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने बलपूर्वक मित्रविंदा को स्वयंवर से उठाकर ले गए और उनके साथ विवाह किया। भगवान कृष्ण की 7वीं पत्नी रोहिणी थी। पौराणिक कथाओं में इनका कई बार नाम भद्रा और कैकेयी भी पाया गया है। रोहिणी ऋतु सुकृत की पुत्री थी। रोहिणी ने स्वयं ही स्वयंवर के दौरान श्री कृष्ण को अपना पति चुना था और भगवान ने उनके साथ विवाह किया। इन्होंने स्वयं अपने स्वयंवर के दौरान श्री कृष्ण को गले में वरमाला पहनाकर उन्हें अपना पति चुना था। इस प्रकार भगवान की 8 पटरानियों का विवाह वर्णन संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।